अब देखो 21 नंबर से और ट्रिग्नोमेट्री के एग्जांपल स्टार्ट हो रहे हैं। और तो यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर की जो भी टर्म होगी, हाँ, उसे हम टी पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन डाले तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स से लेट और टी इज इक्वल टू हम इसे टी पुट करेंगे 2x-3, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी होने के लिए ट्रिग्नोमेट्रीज की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रीज के इंटीग्रेशन फॉर्मूला होते हैं तो इससे हमें इंटीग्रेशन आसानी से मिल जाएगा। और तो इंटीग्रेशन टी इज इक्वल टू 2x माइनस सॉरी टी इज इक्वल टू 2x-3, तो इसका डी टी क्या आएगा हमें ओनली 2 dx से। तो ये हो जाएगा डी टी बाई 2 इज इक्वल टू डी एक्स से। अब देखो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan स्क्वेयर और इसकी वैल्यू क्या है टी, और ये हो जाएगा डी टी कॉन्स्टेंट है तो, और ये 1/2 कॉन्स्टेंट तो वो आगे आ जाएगा। और 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वेयर टी का क्या है, देखो एक फॉर्मूला होता है tan स्क्वेयर ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, और सेक्स स्क्वेयर टी माइनस 1, तो इसे हम यूज़ करेंगे सेक्स स्क्वेयर टी माइनस 1 डी टी है। तो इंटीग्रेशन 1/2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वेयर टी का फॉर्मूला है तो वो क्या है tan ऑफ टी आ गया, माइनस 1 कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का क्या होगा टी हो जाएगा सिर्फ एंड प्लस कांस्टेंट सी। तो इज इक्वल टू ये होगा 1/2 और tan ऑफ टी इज इक्वल टू हमने लिया है और 2x-3 और -2x-3 एंड प्लस कांस्टेंट सी। अब देखो 22 नंबर का एग्जांपल क्या है, सेक्स स्क्वेयर 7-4x, इसमें भी हम और टी 7-4x को पुट करेंगे। तो लेट और टी इज इक्वल टू 7-4x से, तो इसका डी टी हमें क्या मिलेगा -4 ओनली डी एक्स से। तो ये यहाँ पे शिफ्ट कर दो डी टी -4 इज इक्वल टू डी एक्स, तो डी एक्स हमें क्या मिलेगा -dt/4। ठीक है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू और सेक्स स्क्वेयर और ये हो जाएगी टर्म टी, और -1/4 कांस्टेंट है तो वो आगे आएगा, डी टी लास्ट में आएगा। तो इज इक्वल टू -1/4 सेक्स स्क्वेयर टी का इंटीग्रेशन है tan ऑफ टी एंड प्लस कांस्टेंट सी। तो ये होगा -1/4 tan ऑफ, और टी की वैल्यू है 7-4x प्लस कांस्टेंट सी। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री के जो भी एग्जांपल हुए ना, उसके ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को टी पुट करना, जिससे इंटीग्रेशन आसानी से मिल जाएगा। अब देखो और इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स का क्या है और टी है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, और साइन इनवर्स का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो देखो इसमें हमने लेट इंटीग्रेशन लगा देती हूँ, इसमें डी एक्स टी इज इक्वल टू ये पुट किया साइन इनवर्स ऑफ एक्स से, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स से। ठीक है, अब इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास टी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हो जाएगा, इसे फॉर्मूला इसकी पावर 1 है तो इसे फॉर्मूला वो यूज़ होगा इंटीग्रेशन x⁻n का। तो यहाँ पे क्या आएगा इन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब ये टी की वैल्यू क्या लिए हमने साइन इनवर्स ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखो 24 नंबर का एग्जांपल है 2 cos ऑफ एक्स माइनस 3 साइन ऑफ एक्स 6 cos एक्स प्लस 4 साइन ऑफ एक्स। इसे मैं इंटीग्रेशन लगा देती हूँ डी एक्स, तो हमने लेट टी इज इक्वल टू इसको पुट करेंगे हम टी। तो देखो 6 cos ऑफ एक्स प्लस 4 साइन ऑफ एक्स से, तो इसका डेरिवेटिव हमें मिलेगा डी टी इज इक्वल टू 6 कॉन्स्टेंट है, cos एक्स का डेरिवेटिव हमें मिलेगा माइनस साइन एक्स है, तो माइनस साइन आगे आएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस ये 4 है कॉन्स्टेंट, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव cos ऑफ एक्स है, ये होगा डी एक्स से। तो देखो इसमें हमें क्या चाहिए, ऊपर वाली टर्म क्या है 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स से, ये तो हमें मिल गए, ये निगेटिव साइन ऑफ एक्स है एंड ये पॉजिटिव cos ऑफ एक्स है, तो इसमें हमने 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, और 2 पॉजिटिव टर्म है तो वो आगे लिख देंगे cos ऑफ एक्स, यानी हो जाएगी 2 cos ऑफ एक्स है, नेगेटिव साइन ये हो जाएगा 3 साइन ऑफ एक्स डी एक्स से। ठीक है, तो ये हमें ऊपर वाली टर्म के फॉर्म में ये मिल गया। अब क्या होगा डी टी, ये 2 है और मल्टीप्लाई का ये डिवाइड हो जाएगा डी टी बाई 2, ये टर्म हो जाएगी 2 cos ऑफ एक्स माइनस 3 साइन ऑफ एक्स डी एक्स से, जिससे हमारा इंटीग्रेशन अब आसानी से फाइंड होगा। तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, तो देखो ये ऊपर वाली टर्म हमें क्या मिलेगी डी एक्स मिल गई, तो इसका क्या है डी टी बाई 2 है, तो लास्ट में मैं डी टी लिख देती हूँ, 1/2 कॉन्स्टेंट है वो आगे लिख देती हूँ, और 6 cos एक्स प्लस 4 साइन ऑफ एक्स को हमने टी पुट किया तो वो क्या हो जाएगा 1/t। तो ये आएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/t का क्या है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी में टी की वैल्यू है हमारे पास 6 cos ऑफ एक्स प्लस 4 साइन ऑफ एक्स एंड मॉड प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखो 25 नंबर का एग्जाम्पल है 1/cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो ये डी एक्स ये डी इंटीग्रेशन लेट हमने यहाँ पे टी इज इक्वल टू इसे पुट करेंगे 1 माइनस tan ऑफ एक्स से, तो इसका डी टी हमें क्या मिलेगा माइनस ये माइनस साइन रहेगा और tan एक्स का डेरिवेटिव और सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो हमने ये माइनस साइन यहाँ पे शिफ्ट किया माइनस डी टी इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो हमें क्या चाहिए 1/cos स्क्वायर एक्स से, तो सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है
1/cos² होता है। तो अब देखो इंटीग्रेशन में 1/cos² dx इज इक्वल टू क्या है, sec² से, यानी 1/cos² dx है, इसकी वैल्यू sec² है। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे और पहले sec² और dx, और ये 1 माइनस tan ऑफ x² को 1 माइनस tan ऑफ x ब्रैकेट स्क्वेयर dx है। अब इसे कैसे लिखेंगे हम इंटीग्रेशन में, और sec² dx से, तो हमें क्या मिला, माइनस साइन आगे ले लो, उसका dt है, और 1 माइनस tan ऑफ x है तो उसकी वैल्यू है t, और ये हो गया 1/t²। तो इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज रहेगा 1/t² है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, और t⁻² dt। अब इसे वो फॉर्मूला लगा दो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का, तो ये -2 + 1 हो जाएगा, और डिवाइड में भी -2 + 1 हो जाएगा। तो ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यानी ये ये डायरेक्ट 1/t लिख देती हूँ मैं, प्लस कॉन्स्टेंट c, माइनस साइन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये होगा 1 और t की वैल्यू क्या पुट की है हमने, 1 माइनस tan ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट c। देखो 26 नंबर का एग्जाम्पल है कॉस ऑफ रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स से। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली t इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स को t पुट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, 1/2 रूट ऑफ एक्स dx से। अब देखो, और ये डिवाइड का 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 dt इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ एक्स dx से। अब इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट ऑफ एक्स से, क्वेश्चन क्या है, तो डायरेक्ट कॉस ऑफ रूट ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास t है, और 1/रूट ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू क्या है dt। तो ये dt और 1/2 कांस्टेंट है तो वो आगे आ जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ t का क्या होता है, साइन ऑफ t प्लस कांस्टेंट c। तो इज इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ t की वैल्यू है हमारे पास रूट ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। अब देखो 27 नंबर का एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ x से इंटीग्रेशन लगा देती हूँ dx से लेट, और t इज इक्वल टू हमने क्या लिया, साइन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म को हम t पुट करेंगे, और साइन ऑफ 2x से, तो इसका dt हमें क्या मिलेगा, और dt इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव क्या है, कॉस ऑफ 2x है, विथ रिस्पेक्ट टू x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 2 है, तो वो आगे आ जाएगा, ये हुआ dx है, तो ये होगा dt/2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x dx है। अब इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2x dx इज इक्वल टू क्या है, dt/2 है, तो 1/2 आगे dt लास्ट में जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ 2x क्या है, और स्क्वायर रूट ऑफ t को हम लिखेंगे और t⁻1/2, साइन ऑफ 2x को t पुट किया है तो स्क्वायर रूट में जाएगा t⁻1/2, तो इज इक्वल टू 1/2, इसे हम वो फॉर्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का, तो ये क्या हो जाएगा, और t⁻3/2 अपॉन 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये होगा 1/2 एंड 2/3, और ये हो जाएगा t⁻3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 1/3। t की वैल्यू है हमारे पास साइन ऑफ 2x और ⁻3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब देखो 28 नंबर का एग्जाम्पल क्या है, कॉस ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ एक्स है, तो इसमें हम टी पुट करेंगे 1 प्लस साइन ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म को टी पुट करना, और उसका डी टी हमें मिलेगा साइन एक्स का, और डेरिवेटिव क्या होगा कॉस ऑफ एक्स और डी एक्स से, ठीक है, कॉस ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू मिल गई डी टी, और स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ऑफ एक्स तो वो टी, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी टी, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, और टी। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, और ये होगा देखो 1/√t, तो ये क्या हो जाएगा 1 और t⁻1/2 है, तो इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में, इसे नेगेटिव फॉर्म में कैसे होगा t⁻−1/2 dt, तो इसे x⁻n का फॉर्मूला लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा t⁻1/2 अपॉन 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो डायरेक्टली t की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस साइन ऑफ x ⁻1/2 अपॉन 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो देखो ये स्क्वायर रूट है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1/2 है, तो ये 2 आगे आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट सी। देखो 29 नंबर का एग्जांपल है, इंटीग्रेशन लगा देती हूँ dx से लेट, और t इज इक्वल टू लॉग के अंदर की टर्म, ये देखो लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स से टोटल टर्म है, तो हम लॉग की टर्म को t पुट करते, तो ये हमने क्या किया लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स से, तो इसका dt हमें क्या मिलेगा, dt इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स से, तो इसमें जाएगा 1/sin ऑफ एक्स से, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो इसका डेरिवेटिव निकलेगा साइन ऑफ एक्स का क्या है कॉस ऑफ एक्स dx से। अब देखो और डी टी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगी कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स से, तो ये टर्म क्या होगी कॉट ऑफ एक्स, क्योंकि कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स कॉट ऑफ एक्स डी एक्स होता है, कॉट एक्स होता है, तो ये हो जाएगा डी एक्स है, तो हमारे पास कॉट एक्स डी एक्स भी मिल गया, और ये वैल्यू भी मिल गई, तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या है डी टी है, और
और log ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, टी है। तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन टी एंड डी टी का है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वेयर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो टी स्क्वेयर है, टी की वैल्यू लगा दो, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखो 13 नंबर का एग्जांपल है, और साइन ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस कॉस ऑफ एक्स है, और तो इसे लिखते हैं लेट और टी इज इक्वल टू वन प्लस कॉस ऑफ एक्स को हमने टी पुट किया, लेट टी इज इक्वल टू वन प्लस कॉस ऑफ एक्स है। तो इसका डी टी हमें क्या मिलेगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स है। तो माइनस साइन यहाँ पे लिखा दिया, माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स डी एक्स है। अब इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स डी एक्स का डी टी है, माइनस साइन आगे लिख देते हैं, डी टी लास्ट में लिखेंगे, और वन प्लस कॉस ऑफ एक्स है तो वो टी है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टी। तो माइनस वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट सी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड, और टी की वैल्यू हमारे पास वन प्लस कॉस ऑफ एक्स मॉड प्लस कॉन्स्टेंट सी।